हे एवरीवन, वेलकम टू गॉसिप बी। कैसे हैं आप लोग? तो इस वीडियो में मैं कोई भी रिएक्शन नहीं देने वाली हूँ। मैं नॉर्मली एक इन्फॉर्मेशन आप कह लो, न्यूज़ कह लो आप, या दुख प्रकट करने का एक तरीका कह लो आप। तो क्योंकि हम यूट्यूब पर काम करते हैं और बहुत सारे क्रिएटर्स जो हमारे साथ काम करते हैं, एक तरीके से देखा जाए तो वो हमारे को क्रिएटर्स हैं, हमारे कलीग्स हैं। और कई लोगों से हम बात करते हैं, कई लोगों से हम बात नहीं भी करते, लेकिन उनके वीडियो के थ्रू ही ना बहुत बड़ा कनेक्शन एक बिल्ड हो जाता है। वो कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा दिल के करीब भी हो जाता है। कई तो हमारे फ्रेंड्स होकर भी हम उनसे उतनी ही बात करते हैं जितनी ज़रूरी होती है। हम कोशिश नहीं करते उनकी पर्सनल लाइफ़ में ज़्यादा झाँकने के लिए। और कई लोग तो अपनी पर्सनल लाइफ़ रखते ही हैं सोशल मीडिया पर। हम उनके फैमिली मेंबर्स को इतने अच्छे से जानते हैं, जितना तो शायद हम अपने पुराने जो कहते हैं ना, हमारे ख़ानदान के कुछ बूढ़े-बुज़ुर्ग, उनको भी शायद इतने अच्छे से ना जानते हों, जितना कि हम इनके फैमिली मेंबर्स को बाय फेस और बाय नेम्स जानने लगते हैं। तो जब इनकी तरफ से कोई समाचार ऐसा आता है जो दुखद होता है, तो कहीं न कहीं हमें भी उस चीज़ का बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा दुःख हो जाता है। तो ऐसी ही खबर कल निकल कर आई चटोरी रजनी जी के यूट्यूब चैनल से, जो कि शॉर्ट क्रिएटर भी हैं, लॉन्ग वीडियोज़ भी वो बनाती हैं और काफ़ी अच्छी उनकी कह दो कि वीडियोज़ होते थे। तो उनके चैनल से एक पोस्ट आता है जिसमें वो बताती हैं कि उनका बेटा जो है अब इस दुनिया में नहीं रहा। और किसी माँ के लिए, किसी बाप के लिए इससे बड़ा दुख कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। और इतना दुख मतलब उन्होंने इस चीज़ को बताया है सोशल मीडिया पर आकर। और कार एक्सीडेंट में ये दुर्घटना जो है वो हुई है। और बहुत मतलब क्या कहा जाए इस पर, तो मतलब हम उनके दुःख को शायद समझ ही नहीं सकते। हमारे लिए ये बोलना आसान है, लेकिन उनके लिए ये बोलना भी आसान नहीं है। अपने बेटे की खबर इस तरीके से सोशल मीडिया पर आकर रखना बहुत कठिन होता है। और उन्होंने रखा, उन्होंने बताया। अब क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये सारी डिटेल्स अभी कुछ भी नहीं मालूम है। केवल और केवल ये एक दुःख वाला समाचार था जो उन्होंने शेयर किया। और हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी जो कहते हैं ना कि रेस्ट इन पीस हो, उनकी जो सोल है वो, उसे भगवान शांति दे। तो यही हम कह सकते हैं। बट हाँ, कोई भी खबरें अपने साइड से या कोई भी एक कहानी अपनी साइड से बनाना यहाँ पर सही नहीं है। जब तक कि उनकी फैमिली के साइड से कोई बात निकल कर नहीं आती है, जब तक वो डिटेल में कोई चीज़ नहीं बताते हैं, तो इस तरीके की कहानियाँ, खबरें जहाँ भी बन रही हैं, जैसे भी बन रही हैं, उस पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये उनके दुःख की घड़ी है। इस दुःख की घड़ी में अगर हम उनका केवल साथ ही दे दें, उनको एक सांत्वना दे सकें, बस वही काफ़ी है हमारे लिए। बाकी कोई भी मनगढ़ंत कहानियाँ, कोई भी किस्से यहाँ ना तो बनाने की ज़रूरत है, ना ही ऐसे किस्सों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, जब तक कि वो खुद से आकर अपने चैनल पर कोई चीज़ ना बताएँ। अच्छा, एक मुद्दा और क्रिएट हो रहा है कि वो तो वीडियोज़ डाल रही हैं और ऐसा है, उनके साथ ये हुआ है, तो क्या ये इस तरीके का है कि कुछ फ़ेक है? तो समझने वाली बात है, जो क्रिएटर्स हैं, वो समझते हैं, जो ऑडियंस है शायद वो ये चीज़ें नहीं समझती है। और वो जाकर उल्टे-सीधे कमेंट्स करने लग जाती है। बुरा-भला तुरंत बोलना स्टार्ट कर देते हैं वो लोग। तो उनके लिए मैं ज़रूर ये बता दूँ कि भाई, क्रिएटर्स होते हैं ना, वो कभी भी वीडियोज़ ऐसे नहीं रखते हैं, जो इस तरीके की वीडियोज़ होते हैं, ख़ासकर कि जो व्लॉगिंग से रिलेटेड होते हैं, तो वो बना दिए जाते हैं और शेड्यूल पर डाल दिए जाते हैं। तो उन्होंने शेड्यूल कर रखा होगा टाइम, डेट के साथ। और जब ये सब कुछ हुआ तो उनको इतनी सुध-बुध ही नहीं होगी। सीधी-सी बात है, किसी का बेटा या किसी के परिवार में कुछ भी, यार कोई भी जाता है, बूढ़ा-बुज़ुर्ग भी जाता है ना, तो इंसान की हालत ख़राब हो जाती है। ऐसे में उसे होश नहीं होता है कि कहाँ क्या हो रहा है। अब वो उन्होंने शेड्यूल कर रखे होंगे, उन्हें होश भी नहीं होगा कि उन्हें जाना है, वो रोकना है, तो उनके वो अपने आप अपलोड हो गए। ये हो रहा है वहाँ पर। बट उसको लोग बहुत गलत तरीके से लेकर, और एक माँ-बाप जो ऑलरेडी इतने परेशान हैं, उनको इतने गंदे-गंदे कमेंट्स करने लग जाओ, या उनके लिए इस तरीके के रिएक्शन बनाने लग जाओ कि नहीं ये तो ऐसे हैं, ये तो झूठ बोल रहे हैं, या फिर इनके परिवार में तो ये हो गया है और ये वीडियो डाले पड़े पड़े हैं। तो इस तरीके की बातें करके आप कहीं न कहीं उनको और ज़्यादा दुखी कर रहे हो। ऑलरेडी वो बहुत बुरे वक़्त से गुज़र रहे हैं, उन्हें और बुरे वक़्त में आप लोग डाल रहे हो। तो ऐसा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये सब शेड्यूल होता है, उनको खुद भी होश नहीं होगा कि कहाँ क्या चल रहा है। तो उन्होंने केवल एक पोस्ट डालकर आप लोगों को बताने की कोशिश की है। आपको केवल और केवल उनका दुःख हल्का अगर करना है, तो प्लीज़ जाकर कमेंट सेक्शन में ओम शांति लिखिए, है ना? और उनको मतलब अपने साइड से जितनी आप सांत्वना दे सकते हो, वो देने की कोशिश करिए, ना कि हेट फैलाने की कोशिश करिए। यही मैं इस पॉडकास्ट, इस वीडियो के माध्यम से आपसे कहना चाहूँगी। और ज़्यादा इस तरीके के चीज़ों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो फ़ेक वीडियोज़ बन रहे हैं, उनसे दूर रहिए और केवल इनके ही वीडियोज़ आप देखिए। जब ये बताएँगे आपको खुलकर कोई चीज़, तभी उस पर विश्वास करिए, और अन्यथा ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। इकलौता उनका बेटा था,
जो कि जा चुका है। तो ऐसे में किसी माँ-बाप की क्या हालत होगी, वो आप शायद आप या मैं कोई भी नहीं समझ सकता है, कोई भी नहीं समझ सकता है। क्योंकि क्या है ना, बच्चे तो जानते हैं, बच्चे कहीं न कहीं प्रिपेयर होते हैं कि माँ-बाप मेरे सामने जाएँगे, इनका बुढ़ापा आएगा, ये जाएँगे, हमें इनका सब कुछ करना है। लेकिन माँ-बाप ने ऐसा नहीं सोचा होता है कि उनका बच्चा उनके सामने जाएगा। और ये सबसे ज़्यादा कष्ट वाली बात होती है, सबसे ज़्यादा कष्ट वाली बात। और ऐसा नहीं है कि इकलौता या 2 होते, दुःख उतना ही होता है। चाहे आपके 4 बच्चे हों और उनमें से 1 जाए और चाहे आपका सिंगल बच्चा हो और उनमें से जाए। बच्चे बच्चे होते हैं माँ के लिए। आपके लिए आपकी दोनों आँखें प्यारी होती हैं। ये नहीं होता है कि आपकी एक आँख चली जाएगी, तो आप उससे कम प्यार करते थे, वो चली जाएगी, तो दूसरी से आप ज़्यादा प्यार करते हो, वो है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं होता है। आप अपनी दोनों आँखों को प्यार करते हो। ऐसे ही बच्चे भी सबके लिए बराबर होते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि दुःख की घड़ी है, किसी माता-पिता का सहारा बनें, सांत्वना के साथ उनका सहारा बनें, ना कि उनको हेट देकर, ना कि उनको खरी-खोटी सुनाकर आप उनको इस दुखी समय में और ज़्यादा दुखी करें। तो ये वाला वीडियो मैं यहीं पर करती हूँ एंड, है ना? और मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।